नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा आज आरसीपी सिंह को लेकर। उनका कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। क्या उसके बाद भी वह केंद्रीय मंत्री रहेंगे? रहने को तो रह सकते हैं, 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिल सकता है, लेकिन आरसीपी सिंह क्या हार मानने वाले व्यक्ति में से हैं? क्योंकि कुछ दिनों से उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर कई बार लोग हंस भी रहे हैं और कई अपने अपने तरीके से लोग इसके बारे में विश्लेषण भी कर रहे हैं। कुछ वन्ही तस्वीरों के बारे में आज सर के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आरसीपी सिंह की मंशा आखिर है क्या। जदयू नहीं तो और कहाँ, जदयू में है तो और क्या करेंगे। सबसे पहले सर, आरसीपी सिंह का मूड क्या कहता है? हार मानने वालों में से है क्या? नहीं, आरसीपी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। वो अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि उनका मंत्री पद बचा रह जाए, क्योंकि वो पावरलेस हो जाएंगे उसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक तरह से अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं अपना पावर बचाने के लिए। तो थोड़ा मैं पीछे जाकर आपको बताता हूँ कि आरसीपी सिंह के साथ दिक्कत ये है कि वह पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन का चोला उन्होंने पहन रखा है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। और उनको जो पावर मिल रहा था वो एक तरह से नीतीश कुमार से मिल रहा था। समझिए कि वो चांद हैं और सूरज से उनको रोशनी मिल रही थी, वही वाली स्थिति है। तो उस स्थिति में अब क्योंकि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, उनको ये लग रहा था कि संगठन पर हमारी पकड़ है, लेकिन संगठन में जो लोग हैं, चाहे संगठन की जो झुकाव है वह सत्ता की तरफ है। सत्ता में अभी नीतीश कुमार हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि उनको अब आभास हो गया है कि हमारी सत्ता तभी बची रहेगी जब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहेंगे, तभी हम बचे रह सकते हैं। तो पहले से भी उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका झुकाव बीजेपी की ओर है, और ये बीजेपी की ओर झुकाव रखने का मतलब ये है कि क्योंकि एक तो वो जब ये मंत्री जब बने थे तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि अपने मन से बने हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की सहमति नहीं ली है। और यह सही बात भी है, नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी, भले ही वो कितनी भी सफाई दे। लेकिन आज की तारीख में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। 7 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 7 जुलाई को जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद अगर वो मंत्री रहते हैं 6 महीने तक, तो वह प्रधानमंत्री की मर्जी से ही रह पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे, उनको तत्काल रिजाइन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो रहेंगे, लेकिन 6 महीने ही क्यों? अगर मान लीजिए कि उनको एक्सटेंशन मिलता है 6 महीने का, तो माना जाए कि उनको कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा। और जगह अभी कहीं जो दिख रहा है वो सिर्फ ये है कि जो राष्ट्रपति कोटे से जो मनोनयन होता है राज्यसभा में, वही वाली जगह है, बाकी और कहीं कोई जगह है नहीं। सब बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के दिल में उतरने का रास्ता कैसे तय होता है? क्योंकि आरसीपी सिंह की इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे एक तस्वीर पे खूब चर्चा हुई कि वो तस्वीर देखी थी, भटका हुआ देवता के सामने, भटकता हुआ देवता, उसके सामने आरसीपी सिंह खड़े थे। और फिर उस तस्वीर के बाद जब हम लोग आज अंदर गए तो कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रही हैं, जब उसको स्पष्ट करते। बिल्कुल, अभी जो वो जा रहे हैं तो देखिए कि अभी वो देश के बहुत सारे जाने माने जो बाबा हैं जी, बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे आपको मध्य प्रदेश के कुछ हैं, कुछ आपको यहाँ के उत्तराखंड के हैं। तो ऐसे और उनके बारे में आप जान लीजिए कि वो सब जो है कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर में दखल रखने वाले बाबा लोग हैं, जिनके कहने पर, जिनकी पैरवी पर ऊपर तक कुछ न कुछ सेटिंग हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी इन दिनों, जो पिछले 10 दिनों से आरसीपी की जो परिक्रमा है वो बाबाओं के बीच में ज़्यादा हो रही है। तो एक तो है कि बाबाओं से वो आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं धर्म कर्म के नाम पर। दूसरा, पावर कॉरिडोर में अपनी बात ही पहुंचाना चाहते हैं कि किसी तरह इनकी कुर्सी बची रहे और इनको कोई किसी तरह इनकी एंट्री भी हो जाए राज्यसभा के भीतर, कहे कि अब तो दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है और इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि देखिए, आरसीपी का पूरा जो उनका जो पूरा व्यवहार है, उनका जो पूरा माइंडसेट है, वो पूरी तरह बीजेपी ओरिएंटेड दिखते हैं। अभी हाल में रामनवमी के दौरान आप देखिएगा कि उन्होंने अपने घर पर मुस्तफ़ापुर में, जो नालंदा में मुस्तफ़ापुर है, वहाँ उन्होंने एक राम मंदिर की आधारशिला रखी
और उसमें जो तस्वीर उनकी जो आई थी वह पूरा जिस चोले में थे उसमें ये लग रहा था कि अगर पहली नज़र में कोई देखता तो लगता है कि कोई दूसरे योगी आदित्यनाथ वहाँ पर खड़े हैं। उसी तरह की तस्वीर उनकी थी, वहाँ से जो तस्वीर निकल करके आई थी। तो एक वह, दूसरा कि अभी जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने नोट किया कि एक जो परमार्थ निकेतन के प्रमुख हैं चिदानंद जी सरस्वती जी, इनके यहाँ इन्होंने हाजिरी लगाई है, इनका आशीर्वाद लिया है। एक दूसरे हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी, इनकी दरबार में भी ये पहुँचे हैं। उनकी और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं सबकी तस्वीर चाहे तो इनके मीडिया ग्रुप से शेयर किया जाता है, या इनके ट्विटर हैंडल पर डाला जाता है, या इनके फेसबुक पेज पर डाला जाता है। उसके बाद एक तीसरे बाबा हैं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज, इनके यहाँ भी इनकी हाजिरी लगी है, इनकी तस्वीर भी इन्होंने शेयर की है। एक महिला बाबा हैं, उनका नाम है, ये शांति कुंज हरिद्वार की जीजी हैं ये जी, इन्हीं के यहाँ पे वो भटकता हुआ देवता का भटकता हुआ देवता का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके जहाँ से इनकी तस्वीर आई थी और उसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में इनका मजाक बनाया गया था। पंड्या जी, हाँ, उनका नाम है, जो उस वहाँ उसकी जो प्रमुख हैं उनका नाम है श्रीमती सैलवाला पंड्या जी। और उसके बाद सबसे जो प्रमुख नाम है इन लोगों में, उसमें बाबा रामदेव हैं, जिनको सोशल मीडिया में बहुत लोग कहते हैं लाला रामदेव कहते हैं। क्यों कहा जाता है वो इसलिए कि इनका जो आर्थिक साम्राज्य है, उसकी जो पतंजलि योगपीठ है, और उसके बाद जो इनका जो आयुर्वेद और तमाम तरह के, अब तो समझिए कि जितना भी खाद्यान्न सामग्री है सबके सब गारमेंट्स में भी हाँ से लेकर गारमेंट्स तक में सभी कामों में, सभी एक तरह से व्यापार में इनका ये वर्चस्व है। तो इसलिए इनको लाला रामदेव भी लोग कहते हैं। तो इनके यहाँ भी ये पहुँचे हैं। अब उनके बारे में कहा जाता है हजारों करोड़, लगभग 40,000 करोड़ की इनकी परिसंपत्ति है। सबसे अधिक दखलंदाजी राजनीति में इनकी भी होती है, सबसे ज़्यादा दखलंदाजी भी इनकी होती है। तो बाबा रामदेव के यहाँ भी ये पहुँचे हैं, वहाँ भी तस्वीरें आई हैं इनके। पतंजलि योगपीठ में ये घूम रहे थे, वहाँ की तस्वीर आई है, वहाँ योग करते हुए इनको दिखाया गया है। उसमें इनके जो आचार्य हैं बालकृष्ण, उनसे भी ये मिले हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये लगता है कि जो पूरी जो परिक्रमा बाबाओं के बीच में इनकी हो रही है, जो सत्ता के गलियारे में जिनकी दखल है, उससे ये साफ झलक रहा है कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पावर सेव करने के लिए ये बाबाओं की शरण में है। और अब इनके सामने अब बाबा नाम केवलम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से तो पत्ता कट ही चुका है, यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार ने जो इनका जो ये जिस बंगले में पटना में रह रहे थे, उस बंगले का आवंटन हो गया है मुख्य सचिव के नाम पर। वह बंगला इनके नाम पर था भी नहीं, वो संजय गांधी जो एमएलसी हैं और नीतीश जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके नाम पर था। तो उनका संजय गांधी का आवंटन दूसरा के नाम से दूसरा बंगला आवंटित हो गया है, और संजय गांधी के नाम पर जो बंगला था आवंटित, वह बंगला मुख्य सचिव के नाम पर हो गया है। तो पटना में इनका कोई सरकारी ठिकाना नहीं है। अब प्राइवेट ठिकाना कोई वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सरकारी ठिकाना अब इनका यहाँ पर नहीं है। और 7 जुलाई के बाद तो वैसे भी कुछ रह नहीं जाएंगे। तो क्या बाबा की कृपा बरकरार रहेगी? बाबा के जरिए मोदी जी के दिल में उतर जाएंगे, राष्ट्रपति की ओर से इनके लिए किस्मत खुल जाएगी? देखिए, ये संभव है, क्योंकि जितने बाबाओं के बीच में ये घूम रहे हैं, उससे ये है कि एक तरह से इनके लिए कुछ नया द्वार खुल सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि शायद राष्ट्रपति चुनाव के बाद, अभी तो नहीं, अब अगर कोई मनोनयन होता है तो नए वाले राष्ट्रपति ही करेंगे। ये इनको तो अब करना नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत सारी राजनीतिक स्थितियां साफ होंगी, क्योंकि अब तो अभी नीतीश जी का भी रुख देखना है, क्योंकि नीतीश कुमार 2 राष्ट्रपति चुनावों में लीक से हट करके वोट करने में के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने यह कह दिया है कि हमें जो पसंद आएगा हम उसी को देंगे। हाँ, उम्मीदवार देख करके हम तय करेंगे। तो ये सब कुल मिलाकर ये है कि जो 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका, और उसके पहले ये चुनाव हो जाना है। तो ये सब हो जाने के बाद ये साफ होगा कि आखिरकार उनका क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसी राजनेता का जब ये हश्र होता है, तो वह राजनेता बहुत अधिक जनता के प्रति जननेता तो नहीं रह जाता है। वह उसका पूरा जो कामकाज है वह ऐसे ही सत्ता के गलियारों में तक ही सिमट कर रह जाता है। और जो तमाम तरह के जो बाबा हैं, इनको मैं कहता हूँ ये सब लोग 5 स्टार बाबा हैं। ये इनका काम ही सत्ता के
जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके इर्द गिर्द रहना, या वो लोग इनके इर्द गिर्द रहते हैं या ये उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे ही और ऐसे बाबा लोग जो है वो सत्ता में दखल रखते हैं, सत्ता के गलियारे में, और उनकी पहुंच वहाँ रहती है जो किसी न किसी का भला करवा सकते हैं। सवाल ये है सर कि आरसीपी सिंह की अगर चर्चा करें तो ये एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आईएएस अफसर रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए ये उन बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं? जैसे ये ब्यूरोक्रेट्स को खोजते रहे हैं कि अपने कैबिनेट में जगह देते रहे हैं, क्या उस कैटेगरी में वो आरसीपी सिंह को देख पाते हैं? क्या ऐसा लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए इनकी उपयोगिता ये है कि जिस बिरादरी से आते हैं जी, उसी बिरादरी के नीतीश कुमार हैं। तो एक उपयोगिता है कि अगर नीतीश कुमार से इनके संबंध भविष्य में कभी अगर बिगड़ते हैं तो आरसीपी सिंह उनके लिए उपयोगी इस रूप में होंगे, एक चेहरा होंगे, कुर्मी चेहरा जो जिनको लेकर के ये घुमा सकते हैं। तो एक उपयोगिता तो यह मुझे दिख रही है कि आरसीपी सिंह की उपयोगिता है नरेंद्र मोदी के लिए कि ऐसे लोग रखे जाएं जो नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल हो सके। तो इस रूप में इनका इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते कि बहुत लोग जनता के बीच बहुत पकड़ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि बीजेपी में जाएंगे तो इनकी गिनती आप यह कोई मुगालते में ना रहे कि बीजेपी में जब जाएंगे तो इनकी गिनती किसी बहुत बड़े नेता के रूप में इनकी होगी, चाहे बहुत बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट के रूप में होगी। वहाँ जाएंगे तो उस समुद्र में तो इनको डूब ही जाना है। वहाँ कोई बहुत अधिक खास, जब तक ये अलग है तभी इनकी खास पहचान है, वरना वहाँ जाने के बाद तो इनको उस अथाह समुद्र में एक तरह से वहाँ डूब ही जाना है। अब सवाल ये है कि हम लोग चर्चा करते हैं आरसीपी सिंह को इन दिनों जिस हिसाब से देख रहे हैं कि बाबाओं के शरण में जा रहे हैं, तो एक सवाल यह भी है, अगर बाबा के जरिए मंजिल नहीं मिली तो क्या ये खुद भी बाबा बन सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को देख सकते हैं, वह अभी पॉलिटिक्स में घुसने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते नजर आए, नीतीश कुमार से मुलाकात की, भाजपा से कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अंतिम में बाबा बन गए। तो बाबा से मिलते मिलते कहीं बाबा तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, ये भी संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। लेकिन जब आप बाबाओं के देखिए, बाबागिरी भी आज के ज़माने में एक तरह से लाभ का धंधा है। तो कौन लाभ का धंधा इस सेंस में है कि आपको किसी दुनिया का तमाम तरह का आपको सुख सुविधा आपको मिलेगा, आप सत्ता के गलियारे में आपकी पहुंच होगी, क्योंकि सत्ता के गलियारे में इस तरह के लोगों की पहुंच बहुत आसानी से बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई बाबागिरी में अगर उतर जाए तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन अभी ये वहाँ जाने की स्थिति में, अभी वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, अभी इनके लिए बचा हुआ है। अगर इधर कहीं उनकी गुंजाइश बन जाए तो बाबागिरी में तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये जाएंगे। और आखिरी सवाल ये सर कि क्या जदयू में कोई गुंजाइश बची है अब आरसीपी सिंह के लिए? नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। मुझे अब ये जिस तरह ये कहने सुनने के लिए है कि अब जदयू के साथ है, लेकिन जदयू के साथ नहीं है, सिर्फ शरीर है, बस दिल दिमाग से दूर चला गया। हाँ, दिल दिमाग से ये जदयू से बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है। अब इनके साथ दिखने वाले लोग भी धीरे धीरे अब दूर हो जाएंगे। अब हो सकता है कि जब पावर इनका कंटिन्यू हो जाएगा तो कुछ लोग जो हैं वो इनके साथ रहेंगे। तो फिर अगर पावर कंटिन्यू हो जाता है या अगर भाजपा से कोई रास्ता निकल आता है तो फिर क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि आरसीपी सिंह जदयू में विद्रोह कर दें? जब भी कुछ होगा, अगर ये पावर में बने रहते हैं, इनको कहीं राज्यसभा में मनोनीत करवाया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें होगा तो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ होगा। तब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के रूप में ये वहाँ नहीं रहेंगे, तब इनको पार्टी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के रूप में आपका मनोनयन हो जाए, आप मंत्री बने रहें, ऐसा संभव नहीं है। तब तो नीतीश कुमार को एक तरह से चैलेंज होगा ये। तो जदयू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जदयू में कोई टूट फूट विद्रोह कुछ नहीं, जदयू में मुझे नहीं लगता कि कोई टूट फूट होने वाला है। बूथ स्तर के नेता, संगठन बनाने वाले, कोई टूट फूट नहीं होगा। कुछ लोग जो निजी तौर पर इनके साथ है वही लोग दिखेंगे। पैरेलल कोई टूट फूट होने वाली कोई बात कहीं नज़र नहीं आती है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि इस तरह का इनका कोई ये पकड़ इनकी नहीं है कि जो यहाँ इस तरह से कर सके। जी, तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि आरसीपी सिंह जिस तरीके से बाबाओं के बीच घूम रहे हैं उसके कुछ न कुछ भविष्य में इफेक्ट दिख सकते हैं, रास्ता निकल सकता है। और जब रास्ता निकलेगा तो वह तस्वीर देखने लायक होगी कि जदयू के प्रति क्या फैसला करते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं तो प्रधानमंत्री के दिल में कितना बसते हैं, क्या पोर्टफोलियो बरकरार रहेगा या ये बाबा इनकी बात मोदी जी के दिल तक पहुंचा देंगे। नज़र बनाए रखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।